अब तो दुविधा में फंस गए ना हम, दिल्ली जाएं कि मुंबई जाएं। दिल्ली जाएंगे तो वो काम छूट जाएगा, और अगर मुंबई जाते हैं तो ये काम छूट रहा है। मतलब एमबी वेलेंट, अब विचार दो आ रहा है, वेलेंट यानी दो विचार द्वारा है, तो एमबी मतलब दो, और जब दो विचार आ रहा है तो विचार जापान ने प्लस्तर पुट्टी में रखा हुआ नहीं तो लड़का ले लो यहाँ था लूल नहीं कर देता, व्हाइट व्हाइट से पूरा एकदम लगा देता है, पेरिस प्लास्टर मारता है ना, है तो कहा पुटियन कर दे, पुट्टी पहले मारता है, फिर पुट्टी मारता है, प्लास्टर करता है, रांगता है, तो हम पुट्टी। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड, और ये एमबी बुक का वन वर्ड है। अभी एक ए का सीरीज अभी चल रहा है, ठीक है, और इस ए का सीरीज में अभी तक हमको लगता है अब लास्ट हो चुका होगा ए वाला। हम ए से जेड तक का सीरीज लेकर के आएंगे और वो बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, ताकि जल्द से जल्द आ जाए और मेरा भी एग्जाम में काम आ जाए और आप लोग का भी एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। अगर लगे कि याद हो रहा है ट्रिक से तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, और अगर ये सेशन याद है आप लोगों को, कंठस्थ है, तो आप क्या करें कि इस सेशन को स्किप कर दें अगर याद है तब, और अगर लगता है कि हम भूल जाते हैं तो आप रिवीजन कर ले या फिर ट्रिक देख लें जो कभी ना भूलें, ठीक है। बढ़ते हैं। अमेच्योर का मतलब है एक व्यक्ति जो कोई काम कमाई के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए करता हो, उसको बोलते हैं अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं अमेच्योर। क्या बोलते हैं उसको? अमेच्योर। अब यहां लिखा है मेच्योर, एक होता है मेच्योर आदमी और एक होता है अमेच्योर। हम खाली ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक, हम ट्रिक बता रहे हैं। तो एक मेच्योर मतलब हम लोग अभी मेच्योर हैं, समझते हैं कि जिंदगी परिस्थिति कैसे बिताना है, शादी उदी करेंगे तो बाल बच्चा को अगर आएगा भी तो उसको कैसे खाना पीना खिलाना है, हम लोग मेच्योर हो गए हैं। लेकिन एक होता है अमेच्योर जिसको कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ज्यादातर यही कोशिश करेंगे कि हम काम करें लेकिन काम के लिए हमको पैसा मिले, काम करें लेकिन इनको काम के लिए क्या मिले? पैसा मिले। तो इसीलिए तो हम लोग नौकरी कर रहे कि अगर नौकरी लगा, अगर जाएंगे तो ज्वाइनिंग होगा तो हर मंथ का हमको जो भी पेमेंट मिलेगा हमको रखेंगे। हम शौक के लिए नहीं करेंगे, हम पैसे के लिए काम करेंगे। तो हम लोग क्या है, मेच्योर हैं। लेकिन अमेच्योर, जो मेच्योर नहीं रहेगा बच्चा, वो फिर में बोलेगा यार हम ऐसे कर दो, है ना। तो अमेच्योर सब क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो शौक के लिए काम करते हो। तो चेंगा कहीं ना बोले चल रहे चंगे सब इकट्ठे आते, बच्चे सब उधर से आते, तो सब शौक से चल जाएगा, पैसा उसा नहीं लेगा। लेकिन हम लोग जाएंगे तो हाँ तो इतना लगता है उला सामान ला देंगे, अगर वो सामान ला दिए तो पैसा लगेगा। लेकिन अमेच्योर, जो मेच्योर नहीं है तो शौक से चल जाएगा, उसको क्या मतलब समय की कीमत। तो अमेच्योर मतलब व्यक्ति जो बल्कि क्या करता हो, खाली शौक के लिए काम करता हो, पैसे के लिए नहीं, ऐसा याद रखते हैं। ऐसा इतना लंबा मत देखिए, खाली याद रखिए कि जो शौक के लिए काम करता हो, पैसे के लिए नहीं, उसको बोलते हैं अमेच्योर। तो मेच्योर तो हो गया समझदारी वाला, पैसा लेके काम करेंगे हम लोग, और अमेच्योर छोटा बच्चा नादान जो चल देगा, है ना, शौक के लिए काम करेगा। अमेजॉन का मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री, अमेजॉन, है ना, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। तो अमेजॉन क्या है? ऐप है। वो क्या करता है, हम लोग डील करते हैं, उससे कपड़ा खरीदते हैं, हर सामान खरीदते हैं, है ना। तो साड़ी उड़ी भी खरीद ले रहता है, तो अमेजोन में करता है, दिखाता है एकदम भारी भरकम शरीर मोटा आदमी को, लेडीज को पहना करके बैठा के दिखाता है कि मोटी लेडीज भी पहन सकती है। मतलब ऐसा भारी भरकम शरीर बैठा करके दिखाता है कि देख लीजिए ऐसा औरत भी साड़ी पहन सकती है, भैंस भी साड़ी पहन सकती है, दिखाता है। तो अमेजोन लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। तो ऐसे याद हो गया। या फिर ऐसा बोलते हैं कि अरे साला क्या लिखा है, अमेजोन, 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 अम्मा जौन गए कहे लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री के साथ तोरा लड़ना हो, अम्मा जौन गए, जौन कहाँ जाना है तो लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री के पास लड़ना है। और नहीं तो अमेजन में दिखाता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री का साड़ी, है ना। एम्बेसडर का मतलब तो है राजदूत, है ना। एम्बेसडर का मतलब राजदूत, इसका इंग्लिश और दो दिया हुआ है, डिप्लोमेट और इनवॉय। राजदूत का मतलब तो है जो जगह जगह भ्रमण करके जो अपना रखता है ना, जोड़ करके रखता है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। तो एक पहले गाड़ी आता था, वो गाड़ी का नाम था ही अम्बेसडर। पुराना जमाना का जो है ना, अधिकतर फिल्म में वही कार यूज होता था, अम्बेसडर। क्या पूरा दुनिया घूमता था उससे, पूरा दुनिया उससे घूमा अम्बेसडर से, आज भी कहीं कहीं मिल जाता है अम्बेसडर। पूरा दुनिया का फिल्म में वही गाड़ी यूज हुआ पहले वाला में, तो पूरा दुनिया घूमा। तो राजदूत क्या करता है, पूरा दुनिया घूमता है, तो अम्बेसडर मतलब पूरा दुनिया घूमने वाला। अच्छा, एमबी, एमबी का मतलब होता है दो, आप याद रखें। जहां जहां एमबी आया है उसका मतलब होता है दो, जहां जहां एमबी आया है उसको क्या बोलते हैं, दो होता है। और यहां लिखा है डेक्स्ट्रस मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करे, जो अपने दोनों हाथों से क्या करे, कुशलता से इस्तेमाल करे, ठीक। अब हम क्या करें, एम्बी डेक्स्ट्रस को पढ़ते हैं, एम्बी डेस्टर्स, डेस्टर मिटाने वाला, ये तो झोला है लेकिन डेस्टर मिटाने वाला। तो एमबी मतलब दो और डेस्टर मतलब डेस्टर, जो दोनों हाथ से डेस्टर चला ले वो क्या रहे, जो दोनों हाथ, जैसे मेरा दोनों हाथ है, हम दोनों हाथ से डेस्टर चला रहे, देखिए दोनों मिट गया ना, तो इसका मतलब मेरा दोनों हाथ कुशल है।
तो एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेस्टर, डेस्टर हम दोनों हाथ से चला लेते हैं, तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो अपने दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल कर ले। एम्बी का मतलब दो, डेस्ट्रस मतलब कुशलता से इस्तेमाल कर लेना, तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो अपने दोनों हाथों से कुशलता से इस्तेमाल करे। एम्बिगस, एम्बी का मतलब क्या होता है? दो। अब जिसका दो, अर्गस का मतलब होता है अर्थ, एम्बिगस। अर्गस का मतलब अर्थ होता है, तो एम्बी मतलब दो और गस मतलब अर्थ। एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट। अब जिसका दो मतलब निकलेगा उसका वो तो अस्पष्ट है, समझना तो मुश्किल है ना? नहीं, ऐसे समझते हैं। अभी मान लेते हैं कि हम पढ़ा ही रहे हैं कि एक नया बच्चा एंट्री मारा, हमने लिखो 4। अब बच्चा है एंट्री मारा, तो एक कोई लिखा 4, एक कोई लिखा 4, एक कोई लिखा 4, क्योंकि नया बच्चा एंट्री मारा हो तो समझने में, लेकिन 4 क्यों? एमबी, जिसका दो अर्थ निकल रहा था, एक 4, अच्छा ये तो 4 4 ही हो गया ना, दो अर्थ निकल रहा था, एक 4 के लिए और एक 4 नंबर, वो तो नहीं समझ पाया। जब वो लिखा ये वाला तो हम बोले कि मारेंगे एक झापड़ उलट देंगे दुनिया, ये वाला 4 लिखने के लिए बोले थे, बनेगा तुम ज्यादा गुनिया, ये बोले थे। तो इसका मतलब जो अस्पष्ट है ना, तो जिसका दो अर्थ निकला वो अस्पष्ट है कि नहीं है? तो एम्बीगस का मतलब होता है अस्पष्ट, एम्बी मतलब दो और गस का मतलब अर्थ, जिसका दो अर्थ निकले वो अस्पष्ट होगा। एम्बी, एम्बी का मतलब क्या होता है? फिर से दो, एम्बी का मतलब दो, और वैलेंट का मतलब होता है एम्बीवैलेंट, विचारों में, विचार से रिलेटेड है, एम्बीवैलेंट विचारों में अस्पष्ट। अब यहां लिखा है क्या? एम्बिगस अर्थ में अस्पष्ट, इसमें होगा अर्थ में अस्पष्ट, ठीक है, और इसमें है विचारों में अस्पष्ट। वैलेंट मतलब होता है वही विचार, तो एमबी मतलब दो, वैलेंट। अब विचार दो तरह का काम कर रहा है, जैसे क्या करें, दिल्ली जाएं कि मुंबई जाएं? अब तो दुविधा में फंस गए ना हम, दिल्ली जाएं कि मुंबई जाएं? दिल्ली जाएंगे तो वो काम छूट जाएगा, और अगर मुंबई जाते तो ये काम छूट रहा है। मतलब एमबी वैलेंट, अब विचार दो आ रहा है, वैलेंट यानी दो विचार दो आ रहा है, तो एमबी मतलब दो, और जब दो विचार आ रहा है तो विचारों में अस्पष्ट। नहीं याद होता ऐसे याद रखते हैं। विलेन को लिखा है वैलेंट, और इसको पढ़ते हैं विलेन को, तो विलेन को दो विचार आया इसलिए विचारों में क्या है? अस्पष्ट है। एम्बी वैलेंट, एम्बी विलेन, विलेन गुंडा, तो विलेन को दो विचार आया इसलिए क्या है? अर्थ में अस्पष्ट है, विचारों में, सॉरी, उसका विचार दो आया, क्या करे? नहीं, कभी विचारों में अस्पष्टता होने के कारण तो गुंडा में लास्ट में, ऐसे भी तो लास्ट में फिल्म में धोना ही है जा, न बोलता इसको छोड़ दो, इसको तड़पने के लिए छोड़ देंगे, और जिसको तड़पने के लिए छोड़ देता वही तड़पा तड़पा को उसको मार देता है, तो विचार काम नहीं करता उसका, छोड़ दे कि मार दे, तो वही है एम्बीवैलेंट, मतलब विचारों में अस्पष्ट। आगे एमबी, फिर से एमबी का मतलब क्या होता है? दो, और भट्ट का मतलब होता है बोलना, भट्ट का मतलब क्या होता है? बोलना, है ना, उसको बोलते हैं भट्ट का मतलब बोलना होता है ना, ऐसे भट्ट का बोलते का भट्ट भटा रहा है तुम, भट्ट 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 भटा रहा है मतलब बोलना, क्या बोल रहा है तुम? भट्ट मतलब होता है बोलना, भट्ट का मतलब क्या होता है? बोलना, तभी तो बोलते हैं एम्बी भट्ट, जो दोनों भाषा बोलता है, एक्सट्रो भट्ट जो ज्यादा बोलता है, इंट्रो भट्ट जो कम बोलता हूँ, तो भट्ट का मतलब बोलना, तभी तो बोलते हैं। भट्ट इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम सोचे सलाह ए ज्यादा भट्ट भटाना नहीं, भट्ट मतलब बोलना, यानी बोलना नहीं, ज्यादा भट्ट भटाना नहीं मतलब बोलना नहीं, तो भट्ट का मतलब हुआ बोलना, और एमबी का मतलब जो, और एमबी भट्ट का मतलब जो दोनों बोल सके, दोनों बोल सके कौन तेरे आगे और पीछे दोनों से? नहीं, दोनों बोल सके मतलब जो कम, जब कम बोलने का जरूरत हो तो कम बोल सके, और जब ज्यादा बोलने का जरूरत हो तब ज्यादा बोल सके, तो एमबी भट्ट उसको बोलते हैं। अच्छा ठीक, और भट्ट वाला इंट्रो भट्ट, इंट्रो मतलब अंदर, और भट्ट मतलब अंदर अंदर बोले, इसका मतलब कुछ ना बोले, जो कम बोले। एक्सट्रो भट्ट जो एक्स्ट्रा बोले, जो ज्यादा बोलता है एक्सट्रो भट्ट, और जो कम बोलता है इंट्रो भट्ट, और जो दोनों मिला करके बोले वो एमबी भट्ट। अमेनेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से समझाया जा सके, अमेनेबल, जिसे आसानी से समझाया जा सके। अब आगे अगर देखें तो लिखा है अमन, अमन लिखा है, और यहां लिखा है एबल, एबल का मतलब क्या होता है? योग्य होना, तो अमेनेबल। अब अमन जो है एबल है, योग्य है, किसके योग्य है? तो उसको समझाया जा सकता है, दिमाग आ गया उसके पास, है ना, अब क्रॉस हो गया है उसका उम्र, तो अमेनेबल, अमन अब एबल है, अमन नेबल, अमन अब एबल है, क्या एबल है? अमन एबल है, न बोलता है जाते उसको समझा कर अमन को, वो बहुत ज्यादा लवारिस हो गया, लगता है ऐसा बाप माँ बाप है ही नहीं, ऐसा भटकल चलता है, बोलता है कि यार ना समझो, वो थेथर गाली उली दे देता है मुंह पर, उसके बाद फिर से एक साल जा रहा है उसको समझा का, बोलता है यार ना समझ, नहीं, अब वो समझने योग्य है, एबल है अमन, क्योंकि पहले देखे एक दिन पहले बोले थे उधर नहीं जाना, तो उधर नहीं जाता है, तो अमन एबल, अमन एबल है, अब योग्य है मतलब जिसे आसानी से समझा जा सकता है, अब आसानी से समझ जाएगा वो, तो अमन एबल मतलब जिसे आसानी से समझाया जा सके। अमनेस्टी का मतलब तो है सरकार द्वारा दिए जाने वाला क्षमादान, अमनेस्टी। अब ये फिर से लिखा है अमन और नेस्टी, तो ऐसे याद रखते हैं, अमन नेस्ट, अमन नेस्ट तोड़ दिया, नेस्ट का मतलब क्या था? घोंसला, नेस्ट मतलब घोंसला, अमन नेस्ट, अब नेस्ट वो तोड़ दिया, है ना, बड़ा सा बड़ी मनी था, चिड़िया मतलब चिड़िया उड़िया का बहुत सारा था घोंसला,
तो उसको जाके तोड़ दिया। अब क्या हुआ कि केस कर दिया तो बोला सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमा था। अब बोला कि एक काम करो, अच्छा ठीक गलती में तोड़ दिया है, कोई बात नहीं, अपना ही काम करने के लिए गया था, उसको घर बनाना था, तो थोड़ा तो पुरुष-वुरुष तो साफ करबे करेगा, छोटा-छोटा झाड़ी, तो उसी में था, तो उसका कोई गलती नहीं है, साफ हो गया तो हो गया, तो सरकार उसको क्षमा दे दिया। अमननेस्टी, तो अमन पहले समझाने योग्य नहीं था, तो अमन एबल हो गया, समझाने योग्य हो गया, और जब समझाने योग्य हो गया, तो सरकार बोला कि चल दिमाग आ गया, इसका मतलब तुमको माफ करते हैं। तो अमननेस्टी, जो नेस्ट तोड़ा, अब भी माफ कर दिया। तो अमननेस्टी का मतलब होता है सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। तो अमनिस्टी मतलब सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। अमोरल मतलब जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं है। मोरल का मतलब क्या होता है? नैतिक, जिसको सही गलत से मतलब हो। नहीं बोलता है तुम में मोरल साइंस नहीं है, मतलब नैतिक शिक्षा। मोरल साइंस नहीं है मतलब नैतिक शिक्षा नहीं है। तो यहाँ है मोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिक। नहीं, कब गुड मॉर्निंग करना है, कब किसको प्रणाम करना है, कब किसी को तुक बात बोलना नहीं है ताकि खराब लग जाए, है ना, कब गंदा वर्ड बोलना नहीं है किसी को, कब कैसा जवाब देना है, ये सब आता है तो मोरल। और ये जिसको ये सब चीज ना पता हो, अमोरल, आ तो आ नेगेटिव सेंस दे देता है ना लगने के बाद, तो अमोरल। तो मोरल मतलब नैतिक, और अमोरल जिसको सही गलत से कोई मतलब नहीं हो। आगे, अमोरफस का मतलब है जिसका स्वरूप स्पष्ट ना हो, जिसका स्वरूप स्पष्ट ना हो। हम अभी मान लेते हैं जंगल गए घूमने के लिए, हम देखे मोर, और मोर देखे तो बोले आह कितना मस्त उड़ रहा है ना, साला बड़ा सा है रे, इतना बड़ा उसका पंख है, इतना बड़ा खुलता है, ऐसे खुलता है। अब मोर क्या हो गया, झाड़ी में फंस गया, और जब झाड़ी में फंस गया तो हम दोस्त को बोल रहे देखने बहुत बड़ा है। अब वो तो बोल रहा है कैसे पता करें हम कि बड़ा है कि नहीं, ये तो फंस गया है ना, इसका पंख फैल रहा है ना, ये खुद मुर्गी नुगर तनी बुड़ दिखा रहा, को कर रहा, कैसे जाने ही। तो अब मोर फंस गया तो उसका स्वरूप क्या हो गया, अस्पष्ट, सॉरी स्पष्ट, हाँ वही अस्पष्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, अब नहीं पता चल रहा है को कितना बड़ा है, कितना पंख फैला सकता है। अब मोर फंस, अब मोर फंस, अब मोर फंस, अब मोर फंस, अब मोर फंस गया तो उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं पता चल रहा है। पहले पता था, अब मोर फंस गया, उसका स्वरूप स्पष्ट ना पता चले। एम्फिबियन तो आप जानते होंगे, उभयचर, है ना, बचपन से पढ़ते हैं एम्फिबियन। 10 एम्फिबियन एनिमल का नाम लिखे, मेढक, सांप, कौवा, कुकुर, बिलाय, ऐसे लिखते थे ना। तो एम्फिबियन का मतलब जो पानी और जो स्थल दोनों में रहे, जल और स्थल जो दोनों में रहता, उसको बोलते हैं एम्फिबियन, है ना। एम्फिबियन का मतलब उभयचर। तो उभयचर नहीं समझ में आता, ऐसे जो पानी और जो जल और स्थल दोनों में रहे, जैसे मेढक का उदाहरण लेते हैं, पानी में भी जिंदा रहेगा और जमीन पर भी जिंदा रह लेगा। सांप पानी में रह लेगा, इधर भी रह लेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं एम्फिबियन जानवर। आगे, एम्पी थिएटर मतलब वृत्ताकार स्थान जहां दर्शक बैठते हो, एम्पी थिएटर, ठीक है। मतलब वृत्ताकार स्थान नहीं, जैसे बीच में गोल सा रहता है और नीचे बीच में गोल गोल गाना गाते रहता है और गोल गोल से सब बैठल रहता है ना, और चेयर करते रहता है, ताली मारते रहता है, ए तर बापक दखली लोग करछिन ये, ऐसा। तो वहां क्या बजता है, एम्पी थिएटर। थिएटर मतलब क्या, गाना उना बजता है ना, होम थिएटर, होम थिएटर घर का थिएटर, यहाँ लिखा है एमपी थिएटर, चारों बगल का थिएटर। तो थिएटर मतलब बाजा बजेगा, तो बाजा, अब जहां दर्शक बैठेगा वहां तो बाजा चाहिए, चाहे वो स्टेडियम हो चाहे कुछ हो, है ना। तो थिएटर मतलब वहां, तो एमपी थिएटर, तो थिएटर वृत्ताकार स्थान जहां दर्शक बैठते हैं, वहां क्या लगल था, थिएटर लगल था, एमपी थिएटर, ठीक है। आगे, एम्पुट्टी का मतलब होता है व्यक्ति जिसका अंग कहा हुआ नहीं हो, कटा हुआ हो, थोड़ा मिस्टेक हुआ, जिसका अंग कटा हुआ, अम्पुट्टी, है ना। ऐसे भी जब हम लोग का अंग कट जाता है तो कौन सी करते हैं, जाको ने प्लास्टर पुट्टी में रखा हुआ नहीं, इधर लड़का ले लो यहाँ था लूल, नहीं कर देता, व्हाइट व्हाइट से पूरा एकदम लगा देता है, पेरिस प्लास्टर मारता है ना, है। तो का पुट्टियन कर दे, पुट्टी पहले मारता है, फिर पुट्टी मारता है, प्लास्टर करता है, रांगता है, तो हम पुट्टी, तो हम पुट्टी, हम पुट्टी, हम पुट्टी करा कहा है, कहे ले, तो मेरा अंग कट गया था इसलिए हम पुट्टी करा दिए, तो हम पुट्टी पुट्टी मार दिया पूरा, है ना, दीवार में जिस तरह पुट्टी मारते हैं उस तरह मार दिया, हाथ में अपंग हो गए थे। तो अम्पुट्टी व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ हो उसको बोलते हैं अम्पुट्टी। एनाक्रोनिस्टिक, आप याद रखें, क्राउन का मतलब होता है समय से रिलेटेड होता है। एक की बुक आता है, क्रॉनिकल बुक आता है, वो इतिहास का बुक आता है ना, क्रॉनिकल का हर सब्जेक्ट का आता होगा लेकिन हम इतिहास जानते हैं खाली। तो क्रॉन इतिहास मतलब समय से रिलेटेड है, तो उसका नाम रहा है क्रॉनिकल। तो याद रखें, क्रॉन का मतलब होता है इतिहास, तो ये समय से बताएगा। एनाक्रोनिस्टिक मतलब अपने समय से बेमेल, और एनाक्रोनिज्म स्थान के दृष्टिकोण से बेमेल। स्थान के दृष्टिकोण से बेमेल मतलब स्थान से अलग, और यहाँ है अपने समय से अलग। तो यहाँ अंतर क्या है, खाली इसमें है कि एनाक्रोनिज्म लिखा है और यहाँ एनाक्रोनिस्टिक लिखा है, ये हमारा एडजेक्टिव है ऊपर वाला। ऐसे याद करते हैं, एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक, क्रोन का मतलब क्या था, समय, क्रोन मतलब समय। तो हमको बोल रहा है कि रे सो तुम किसका उम्र का है, तो हम बोल दिया कि तुम किसका उम्र का है,
तो कोई बड़ा आदमी का नाम लिया, सलमान खान का मौका, ए ना, ए ना, मतलब समय से हम बेमेल है, उसका समय से हम एकदम बेमेल है, वो कहाँ मेरे से डबल है 50 साल का। तो एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रॉन है ना, एनाक्रॉन, जैसे यह लिखा है एना, ए ना, वो बहुत है, मेरे समय से बेमेल है, ठीक है, समय से बेमेल है, वो मेरे बाप के उम्र का है ना, बाबूजी सबके होंगे। तो एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रॉन, ए ना 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 ना, क्रॉन मतलब समय, ए ना, ये मेरा क्रॉन का, मेरा समय का नहीं है, मतलब अपने समय से बेमेल। और यह एनाक्रोनिज्म मतलब अपने दृष्टिकोण से अलग, स्थान के दृष्टिकोण से अलग, स्थान के दृष्टिकोण से अलग। तो याद रखें कि एनाक्रोनिज्म मतलब होता है स्थान के दृष्टिकोण से अलग, और एनाक्रोनिस्टिक मतलब होता है अपने समय से बेमेल। एनाक्रोनिज्म स्थान के दृष्टिकोण से अलग, और एनाक्रोनिस्टिक अपने समय से। तो जब एनाक्रोनिस्टिक देगा जो आंसर रहेगा ना, तो उसमें लिखे रहेगा कि जो टाइम से अलग हो, है ना, इरेलीवेंट टाइम। और यहाँ एनाक्रोनिस्टिक था, इसमें स्थान लिख देगा, है ना, अलग होना, प्लेस। एनेस्थेटिक का मतलब होता है जिसके इस्तेमाल से दर्द महसूस ना हो। जब हम लोग ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, तो हम एनेस्थेसिया का सुई मारता है कमर करीब का हड्डी में, यहाँ, है ना, जब ऑपरेशन करा रहे थे तो ऐसे एकदम नीडल उसका मोटा रहता है, मारता भग से, सोज हो जी धक से, है ना, पीछे मार तो भग से, सोज भी धक से, और बाद फिर थोड़ा हमको लगता है 5 मिनट के बाद पूरा थेथर हो जाएगा शरीर, तो वो देता है एनेस्थेसिया। वही है एनेस्थेटिक का मतलब जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस, उसके बाद वही चीर दल तुम कलेजी वोल्टी पोटा वोटा सब निकाल के धर दल, तो उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया देता है ना। तो एनेस्थेटिक मतलब जिसके इस्तेमाल से दर्द महसूस ना हो, एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक जिसके इस्तेमाल से दर्द महसूस ना हो। एनाग्राम का मतलब एक शब्द जिसमें अन्य के शब्द के सारे अक्षर मौजूद हों, सारे अक्षर क्या हो, मौजूद हो। ऐसा कोई वर्ड हम ले लेते हैं, यहीं से उठा करके ले लेते हैं, किसी का नाम ल ल ल ल लोरी, मीना लेते हैं, ठीक, लिए मीना। अब हम ये क्या लिखा है, एनाग्राम, एक शब्द जिसमें अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हो, एक शब्द जिसमें अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हो। एक शब्द कौन हो, अमेनेबल, एक शब्द जिसमें अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद है कि नहीं, MANA, मीना है। तो एक शब्द जिसमें सारे अक्षर का शब्द मौजूद हो, उसमें एक एक ग्राम उसमें रहेगा, है ना, एक एक ग्राम। जैसे हम एक और लिखते हैं, यहीं से ले लेते हैं, हम बोले कि एबल देखो किसमें है, एक शब्द अमेनेबल जिसमें अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हो, जिसमें अन्य शब्द का सारा अक्षर मौजूद हो। तो एबल का सारा अक्षर अमेनेबल में है कि नहीं है, कहां गया, यहां लिखा है ना एबल, तो इसको बोलते थे एक एक ग्राम है कि नहीं है। ए जितना भारी होगा उतना भारी ए वहां है, बी जितना भारी उतना भारी वहीं बी, क्योंकि बी जितना भारी होगा वहां रहेगा, एल और ई दोनों है। तो इसका मतलब एक एक ग्राम यहां भारी है। एनाग्राम मतलब एक ऐसा शब्द जिसका हर शब्द दूसरे में मौजूद हो, एनाग्राम। कितना था रे, अरे एक एक ग्राम तक सही है यार, वो अगर अमनेबल है मतलब ABLEL है, ये 2 किलो है, ये 2 किलो, ऐसा। तो एक एक ग्राम, एक एक ग्राम उसमें मौजूद था, एबल, अमनेबल। एक वर्ड एक को आगे पीछे नहीं था, एक ग्राम सही था, कम्युनेबल में एबल था, एक वर्ड ई की जगह आई भी नहीं था, ऐसा। तो उसको बोलते हैं एनाग्राम, एक शब्द जिसमें अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हो। ये था ए का, अभी और थोड़ा सा बचा होगा मेरे ख्याल से, ये एक बार देख लो तो ए कितना बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगा होगा। और हम बोले कि जब आपको लगे कि ये सेशन हमको याद हो रहा है, और लगे कि हम भूल गए थे, या हम बोले अगर आपको एकदम पूरा कंठस्थ है, तो आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत है, देखने का नहीं होगा, क्योंकि समय आपका कीमती। तो आपको क्या करना होगा ना, अभी संभल के चलना होगा। दूसरा के जैसे थोड़ी कि एकदम वीडियो देखो ना, गलत बात है ना, गलत बात है। एक पेज और ए का बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अभी ए से जेड तक पूरा लाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।